हैव टू बी क्विक। और वैसे भी मुझे लगता है कि जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो एड्रेनलिन रश इतना ज़्यादा होता है कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है एंड यू कैन ग्रैस्प मोर, है ना। तो अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी को प्लान करके उस पर काम करना शुरू करो। अब काम करने का ये मतलब नहीं है कि 24 में से 16-18 घंटे पढ़ते रहे। आई मीन यू कैन स्टडी इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद, पर ज़बरदस्ती बुक लेके बैठे रहना इज ऑफ नो यूज़, राइट। तो उस टाइम पे भी यू नीड टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स। While studying, your body posture should be good. क्यों? अब मैं बैठ गई चौकड़ी लगा के पढ़ने के लिए, गोदी में मैंने बुक रख ली और मैं आई एम लीनिंग आगे की तरफ को। अब क्या होगा, 15-20 दिन में ऐसे पढ़ती रही, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो मुझे सर्वाइकोजेनिक हेडेक शुरू हो जाएंगे, मुझे चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज मैंने पढ़ते हुए अपने पॉस्चर पे ध्यान नहीं दिया। तो अब जब आपने पढ़ भी लिया सब कुछ, लेकिन पेपर से 2 दिन पहले आपके गर्दन में दर्द शुरू हो गया, आपके बाजू में दर्द शुरू हो गया, आपको हेडेक रहने लग गया, आपको चक्कर आने लग गए, तो एग्जाम्स में आपकी परफॉर्मेंस फिर अफेक्ट हो जाएगी। तो जो पहली चीज़ का ध्यान रखना है वाइल स्टडिंग इज़ योर पॉस्चर। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद आपको ध्यान रखना है अपने पॉस्चर का, बिकॉज इफ़ योर पॉस्चर विल नॉट बी गुड यू विल लैंड अप विद द पॉस्चरल डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से फिर आपका एग्जाम परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। अब तीसरा ध्यान, व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, राइट। अब डाइट का ऐसा नहीं है कि भूख लगी सुबह सुबह 2-3 अच्छे से आलू के पराठे खाए और अब मैं पढ़ने बैठूंगा। सो यू शुड फोकस ऑन द प्रिंसिपल शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। एक बारी में कम खाओ, प्रेफरेबली अवॉइड फैटी डाइट, ठीक है, एंड यू कैन टेक इट आफ्टर एवरी 2 to 3 hours। आप ले सकते हो हर 2-3 घंटे में। यू कैन टेक कैफीन, बट ओवर यूज ऑफ कैफीन इज नॉट इंडिकेटेड। ये जो हम लोग पढ़ते हैं पूरी पूरी रात चाय कॉफ़ी लेके कि हर 1 घंटे बाद कॉफ़ी दे दो, हर 1 घंटे बाद कॉफ़ी दे दो, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। यू कैन टेक टी और कॉफ़ी, बट लाइक वंस इन अ पूरी जो भी आप 2-4 घंटे पढ़ रहे हो, बिकॉज ओवर यूज ऑफ कैफीन कैन हार्म यू। आगे पेपर तो निकल गए, यही पेपर तो नहीं देने हैं यही पेपर तो नहीं देने हैं। देखो कोई भी ऐसी चीज़ लेना, चाय पी के मेरा स्ट्रेस रिलीव होता है, चाय पी लेती हूँ, उससे बेटर है ना डीप ब्रीदिंग करके अपना स्ट्रेस रिलीव कर लूँ, ठीक है। चाय पी के फ्रेश हो जाती हूँ, उससे बेटर है ना बाहर जाके 2 चक्कर काटे आऊँ, उसके बाद आई फील बेटर बिकॉज आई ब्रीद बेटर। Getting my point? Next thing is you should focus or you must focus on your liquid intake. अगर आपका liquid intake will not be proper, तो again you will be dehydrated, ठीक है। तो अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखें। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रोल पानी में घोल घोल के पीते रहो। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके ये इलेक्ट्रोल ड्रिंक्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट दैट एडवाइजेबल। रीज़न इज इनमें ग्लूकोज का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ अगेन नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो बेटर है नॉर्मल फ्रूट जूस और आप नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स स्पेशली जो हमारी आई मीन दे आर नॉट ORS और यू नो WHO अप्रूव्ड, ऑल दीज कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अगेन नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है दैट वी नीड टू मेंटेन। समझे? जो हो गया पीछे उसको पीछे छोड़ दो, मार्क्स की टेंशन मार्क्स वालों पे छोड़ दो, प्रेजेंट पे फोकस करो, पढ़ना शुरू करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, पॉस्चर का ध्यान रखो पढ़ते हुए, डाइट का ध्यान रखो और प्लस किस चीज़ का ध्यान रखो, अपना फ्लूइड इनटेक का ध्यान रखो। अब दूसरी चीज़ है कि खुद को मोटिवेट भी करना है कि नहीं करना है, यू कैन डू इट। तो व्हाट यू कैन डू इज, देखो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज अबाउट बी फूलिंग आवर माइंड। आधे से ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं कैसे अपने माइंड को मैनिपुलेट करना है। 3 इडियट्स देखी है सबने? क्या बोलते थे रणछोड़ दास? ऑल इज वेल बोलते थे। तो व्हाट इज दैट ऑल इज वेल? दैट इज अ काइंड ऑफ, और आई वुड से दैट इज अ पॉजिटिव एफर्मेशन, that is a positive affirmation
विच ही ट्राइज टू गिव हिमसेल्फ जब वो किसी भी प्रॉब्लम में होते थे। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, से क्या हुआ? यू आर रिफ्रेश अगेन। गॉट इट? तो जो एक पॉजिटिव माइंडसेट है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आपकी एफर्मेशन ऑलवेज वेल भी हो सकती है, देयर इज नथिंग हार्म, और यू कैन से आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई विल डू इट। समझ रहे हो? कोई भी ऐसा पॉजिटिव एक सेंटेंस जो आपको कंसोल कर सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अबाउट बी फूलिंग योर ओन माइंड। अपने दिमाग को कैसे समझाना है और आई वुड से कैसे बेवकूफ़ बनाना है अपना काम निकलवाने के लिए। इस टाइम पे मेरा मेन फोकस है कि मुझे मार्क्स चाहिए या मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, तो मुझे अपने दिमाग को शांत करना है ना। शांत करने के लिए मैं बोल रही हूँ सब ठीक है, मैं बहुत अच्छा करूँगी, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। इसके पीछे एक और थियरी है, व्हेन यू विल एक्टिवेट योर पॉजिटिव इमोशंस, आपके साथ फिर सब ठीक ही होगा। ठीक है, आप और मोटिवेटेड फील करेंगे, आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है, तो ट्राई टू टेक नेगेटिव इमोशंस अवे फ्रॉम यू। अब नेक्स्ट इज, मैं बहुत देर से पढ़ने बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन आई एम नॉट रेडी टू लीव माई बुक। आई मीन वाई? मैं कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रही, जिस चीज़ को मैं पढ़ रही हूँ मैं नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रही, मेरे को किताब भी नहीं छोड़, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा क्या जा रहा है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग लाइक दिस, सब सर के ऊपर से जा रहा है, फिर भी मैं किताब नहीं छोड़ना चाहती। क्यों? रादर वहाँ बैठ के मैं अपना 1 घंटा बर्बाद करूँ, इससे अच्छा है ना मैं उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से 5-10 मिनट का ब्रेक ले लूँ। इट्स ऑलवेज गुड टू गो, अपना कोई भी जो भी आपका फेवरेट म्यूजिक है वो सुन लो, आपको कोई भी डिवाइन कुछ चैंटिंग सुनना पसंद है वो सुन लो, बाहर से एक राउंड मार के आ जाओ, बिकॉज व्हेन यू विल बी देयर इन दैट स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका ब्रेन इट स्टॉप्स थिंकिंग, इट स्टॉप्स वर्किंग, but we cannot afford that thing at this moment of time because we have wasted maximum of our time। ठीक है, तो आप उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं। यू कैन गेट आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने कभी देखा है किसी एनिमल को एनालाइज किया है? आपके घर में कोई पेट है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली आपके पास आ रहा है खाने के लिए, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, आपने खाना नहीं दिया, तो क्या करता है? वो डिप्रेशन में चला जाता है, थोड़ी देर घूम के आता है, कोई बात नहीं दे देंगे आके खाना। गेटिंग माई पॉइंट? तो समटाइम्स यू नीड टू बी आउट ऑफ दैट सिचुएशन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब इतना टाइम भी नहीं ले लेना है कि आपकी स्टडी अफेक्ट हो, बट येस आप उठ के थोड़ा घूम के आओ। आपको अब विघन आ गया है हमारे ऊपर, एग्जाम आ गया, इतना बड़ा कष्ट आ गया, तो हनुमान चालीसा सुन लो यार। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद है, इट्स नॉट लाइक आपका सूदिंग म्यूजिक, वॉट एवर द थिंग जो आपको रिलैक्स करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज, अब आजकल का हमारा एक बहुत बड़ा वो है, टैगलाइन है कि हमारी सारी पढ़ाई फ़ोन पे होती है, हम तो फ़ोन के बिना ही नहीं रह सकते। मतलब मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता कि किताब में क्या नहीं लिखा हुआ है जिसके लिए आपको फ़ोन देखना पड़ता है। मतलब आई डोंट एनालाइज दैट थिंग, एवरीथिंग इज देयर इन योर बुक्स। आपको पता है कि जो आएगा वो NCERT से आएगा, तो वाई यू वॉन्ट योर फोन ऑल द टाइम अपने पास? बिकॉज उस फ़ोन से एक बारी तो गूगल सर्च करके काम की चीज़ देख लोगे और 5 बारी क्या देखोगे? रील्स। अभी एक थोड़े दिन पहले एक बहुत ज़्यादा रील वायरल हो रही थी कि वन बॉय वॉज देयर, ही इज़ लाइक बीटिंग हिमसेल्फ, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, अच्छा खासा मोटिवेट किया खुद को, उसके बाद किताब खोली, किताब के आगे फ़ोन रखा, 5 मिनट रील्स देख लेता हूँ यार, फिर पढ़ूंगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर डूइंग लाइक दिस, अच्छे से मोटिवेट हो क्या, अब तो पढ़ूंगा, सारा दिन पढ़ूंगा, 5 मिनट फ़ोन देख लेता हूँ यार। सो you need to take all the distractions away from you। ठीक है, अब जब आप पढ़ रहे हैं अपनी बुक से पढ़िए, हर चीज़ बुक में लिखी हुई है, हर चीज़ बुक में मिल जाती है। आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज़ फ़ोन, बट जितना वो आपके पास रहेगा ना, आपने थोड़ा दूर रखा है फ़ोन, तो जब आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही और यू नीड दैट फ़ोन की हेल्प, आप वहाँ तक जाएंगे ना, तो आप थोड़ा वैसे भी रिलैक्स हो जाएंगे, तो वो आपको एक रिलैक्सिंग का टाइम भी मिलेगा। लेकिन जब फ़ोन अपने पास रखोगे,
काम की चीज़ एक देखी, 4 रील्स देखी और धीरे धीरे बेड में स्लिप करते गए, सो जाओ, अब नींद आ गई, बिकॉज माइंड में तो वैसे भी चीज़ें जाना बंद हो चुकी हैं, ठीक है। तो यू हैव टू टेक ऑल द डिस्ट्रैक्शंस अवे फ्रॉम यू, ठीक है, एंड स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम। जब भी आपके एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आते हैं, कम आते हैं, आपका कोई टेस्ट नहीं क्रैक होता, तो इट्स नॉट द एंड, इट इज़ द न्यू बिगनिंग, ठीक है। वो आपकी न्यू बिगनिंग है, ठीक है। आप नहीं बने, आपने पीएमटी या नीट नहीं क्रैक किया, इट्स ओके, हो सकता है यू आर डिज़ाइन फॉर समथिंग एल्स, तो उस चीज़ से भी डीमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज एंड कुछ नहीं है, एवरी टाइम इट्स अ न्यू बिगनिंग। समझ में आ रहा है? So I think that's all from my side. If you have any questions, you can ask me. I don't want to bore you people. Already you are stressed, your exams are arriving nearby. किसी के भी कोई questions हैं, किसी को कुछ पूछना है तो they can ask. तभी तो कह रही हूँ फोन पास ही मत रखो, दूसरे कमरे में रखो, नोटिफिकेशन भी नहीं सुनाई देगी और हाथ भी नहीं पहुंचेगा। ये आदत पड़ गई थी, मतलब फोन चाहिए, मतलब ऐसे आदत है ना, फोन मतलब बाहर जाते हैं ना, आदत जेब में फोन में लगता है मतलब कुछ रह गया, कुछ लेके जाना है अपने साथ। बेटे जो चीज़ हमें पता है गलत है वो हमें क्यों करनी है, वी नो ना। देखो आप लोग इतने सारे हो, पेरेंट्स बोलते हैं बेटा गलत आदतें नहीं सीखनी, गलत हैबिट्स नहीं एक्वायर करनी, तो आप उन चीज़ों से दूर रहते हो ना। जो फ्रेंड्स आपके बैड कंपनी में होते हैं, जो आई मीन ओवर यूज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ ड्रग्स करते हैं, आप उनसे दूर रहते हो ना, बिकॉज आपको पता है कि दैट इज़ गुड फॉर यू, दैट कैन स्पॉइल योर लाइफ। तो फ़ोन से भी तो थोड़े टाइम के लिए दूर रहा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम्स का टाइम है, प्रेपरेटरी लीव चल रही हैं, अब ना आपका कोई होमवर्क आ रहा है उस फ़ोन पे, ना आपको कोई क्लास वर्क दे रहा है उस फ़ोन पे, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट नोट शेयर हुए, वो तो आप 2 घंटे के बाद भी देख सकते हो। तो जो आपको पता है द थिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर यू अभी के लिए, उसको आप थोड़े टाइम के लिए अपने से दूर कर सकते हो। जैसे आपने कहा बैड कंपनी वाले दोस्त, उन दोस्तों को छोड़ने में टाइम लगता है ना, इसका एडिक्शन कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ो। देखो एडिक्शन छोड़ने का मतलब यही, आपको कोई भी चीज़ छोड़नी है ना, यू नीड टू मेंटेन द डिस्टेंस। आपको कोई भी चीज़ छोड़नी है, आपको डिस्टेंस में, अब देखो एक दिन में मैं नहीं कह रही कि आप एक दिन में छोड़ दोगे, पहला स्टेप करो, पॉकेट में फ़ोन है लेकिन स्क्रॉल नहीं करना, अपने माइंड में बिठा लो, मैं हर मिनट मेरे हाथ में फ़ोन है फ़ोन, पर मुझे तो आदत छुड़ानी है, मेरी पॉकेट में फ़ोन है, बट मैं ऐसे बोलूँगी कि 2 घंटे के लिए मैं स्क्रॉल नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए मैं खोल के नहीं देखूँगी उस फ़ोन को। तो मैंने क्या किया, अपने माइंड को ट्रेन किया 2 घंटे मेरे फ़ोन से दूर रहने के लिए, फिर हमने उसको 2 घंटे का 4 घंटे किया। कोई भी हैबिट ओवरनाइट नहीं आप छोड़ सकते, छोड़ भी दोगे जोश में तो 4 दिन के बाद फिर से फ़ोन पकड़ लोगे, तो आप वो नहीं चाहते। तो क्या है, पहले जो आपको हर सेकंड स्क्रॉल करने की हैबिट थी, आपने उस सेकंड को मिनट्स में कन्वर्ट किया, मिनट्स को आवर्स में किया, आवर्स को डेज में किया, फिर डेज को वीक में किया, अपने आप छूट जाएगा, ठीक है। मैम कुछ पेरेंट्स के लिए आप टिप्स बताओगे कि एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही प्रेशराइज करते हैं बच्चों को? देखो ये मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। देखो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का इन एंड आउट पता होता है, ठीक है। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा तो 100% ले आएगा, डीप इनसाइड दे नो कि ही इज़ केपेबल फॉर 50% और 60% और 70% ओनली, ठीक है। बच्चे पे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखो कि वो जितना करे बहुत अच्छे से करे, इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि जितना वो कर सकता था उससे भी नीचे आ गया, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, everyone cannot be surgeon, everyone cannot be a engineer, everyone cannot be a IAS, IPS, ठीक है। अगर आपके बच्चे में कैपेबिलिटी है तो आप उसको, तब भी मैं ये कहूँगी प्रेशराइज तो नहीं करिए, बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन मैनी पीपल दोज हु आर टॉपर्स, लेकिन फैमिली का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया कि दे आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम्स।
क्योंकि जब वो 3 घंटे के लिए उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे या 3 घंटे के लिए थ्योरी एग्ज़ाम में बैठे तो उनका दिमाग ब्लैंक हो गया। स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। बहुत ज़्यादा रिसर्चेज ऐसी हैं कि बच्चों का ओवरऑल पूरे साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बच्चे के लिए, खुद के लिए, टीचर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, हर किसी के लिए शॉकिंग था कि बच्चा पेपर नहीं निकाल पाया और चाइल्ड वॉज नॉट एबल टू स्कोर। इवन इन वर्स्ट केसेस जो टॉपर था वो पास भी नहीं हो पाया। तो पेरेंट्स के लिए व्हाट आई विल से इज कि अगर आपका बच्चा आपको दिख रहा है कि स्ट्रेस में है तो खुद उस चीज़ से स्ट्रेस में जाने के बजाय कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आप अपने बच्चे को उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट स्पेंड लॉन्गर टाइम्स एंटरटेनिंग योर चिल्ड्रन, बट आप उनको बोल सकते हो 2-3 घंटे से बैठा हुआ है, चल नीचे से चॉकलेट लेके आते हैं, ठीक है। आप उससे बात करने की कोशिश करें, बेटा क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, वाई यू आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, बिकॉज पेरेंट्स आर द वन जो बच्चे के साथ ऑल द टाइम रह रहे हैं। बच्चे के बिहेवियर में अगर इतना सा भी चेंज हो रहा है तो उनको सबसे पहले दिख रहा है। तो एट दैट सिचुएशन पेरेंट्स दे शुड कम्युनिकेट विद द चिल्ड्रन। अभी हमारी एक मूवी थी छिछोरे मूवी, सबने देखी होगी। क्या था उसमें, पेरेंट्स दे आर फ्रॉम द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, तो दे आर लाइक इंजीनियर तो तू भी बनेगा, इंजीनियर तो तू भी बनेगा। अब दैट स्टूडेंट स्कोर्ड गुड मार्क्स बट नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो डू यू रियली थिंक छत से कूद जाना इज द सॉल्यूशन? डू यू रियली थिंक वो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। अब उसके पेरेंट्स को नहीं पता था कि वो अननोइंगली बच्चे पे स्ट्रेस डाल रहे हैं। ऐसे तो नहीं कह रहे थे पढ़ता रहे बस, हम इंजीनियर हैं, तुम्हें भी इंजीनियर बनना है, तुम तो बन ही जाओ, बनना भी नहीं है, तुम तो बन ही जाओगे। एंड इन वर्स्ट केसेस पेरेंट्स ये भी बोलते हैं तुम तो बन ही गए हो, बस ये एग्जाम दे दो। तो ऑल दीज सेंटेंसेस बाय द पेरेंट्स दे आर एक्सर्टिंग स्ट्रेस ऑन देयर चिल्ड्रन। सो आई विल रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू सिलेक्ट वाइज वर्ड्स। बच्चे से जब एग्जाम्स टाइम में बात भी करनी है तो आपकी टोन, आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो बच्चे पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं डाले। बाकी यू आर द पेरेंट्स, और पेरेंट्स से बेटर बच्चे को कोई नहीं जज कर सकता। पेरेंट्स से बेटर नो वन कैन जज। आई विल टेल यू माई स्टोरी। आई पास्ड माई +2, आई वॉज वन अमंग द गुड स्टूडेंट्स। तो माई फादर इज लाइक कि शी विल क्लियर PMT। मुझे भी था, मुझे डॉक्टर बनना है, आई विल क्लियर द PMT। माई सिस्टर शी वॉज ए एवरेज स्टूडेंट, तो when she scored 50-55% in her 10, my father was super happy। मैं 85% लेके आई, मेरे फादर फिर भी हैप्पी नहीं थे, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे से और ज़्यादा हाई थी। सिस्टर की बारी में 55% में मिठाइयाँ बट गई और मेरी बारी में 85% पे भी दे वर नॉट दैट हैप्पी। ओके, अब उस चीज़ ने क्या किया, मेरे पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर दिया। व्हेन आई एंटर्ड माई +1 आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। मतलब मैंने खुद ने फील किया कि मेरी परसेंटेज ड्रास्टिकली वो 80s के अराउंड भी नहीं रही, क्योंकि दैट थिंग वॉज देयर इन माई माइंड कि मेरी सिस्टर ने इतना स्कोर किया तब तो आप इतने खुश थे, और मैंने इतना स्कोर किया, यू वर नॉट हैप्पी, राइट। +1 और वर्स्ट गया, +2 में आ गई। मुझे लगा चलो +1 तो नॉन बोर्ड क्लास थी, आई एम फ्रॉम द CBSE बोर्ड, तो वहाँ +1 में बोर्ड नहीं होता था, अब तो +2 है, बोर्ड की क्लास है, आई नीड टू वर्क हार्ड। मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दी। फर्स्ट सेशनल्स हुए, सेकंड सेशनल्स हुए, मैं थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुई। अल्टीमेटली रिजल्ट निकला तो माय परसेंटेज वाज ओके। शुरू हो गया चलो कोचिंग इंस्टीट्यूट, चलो जी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे देयर वर सम डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स, जिसकी वजह से मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना ही बंद कर दिया। आई वॉज स्टेइंग विद माई रिलेटिव्स एंड वॉट आई यूज टू डू इज़, घर से निकले, बाहर खड़े हो गए, मुझे पता है मेरे रिलेटिव्स इस टाइम पे अपनी अपनी जॉब के लिए चले जाएंगे और मैं वापस घर आ जाती थी, बिकॉज आई वॉज फेयर ऑफ वॉकिंग अलोन, बिकॉज सम पीपल दे यूज टू टीज मी और डू लाइक दैट। तो आई वॉज नॉट दैट एनफ कॉन्फिडेंट कि मैं इनके अगेंस्ट कुछ करूँ। उसके बाद PMT आया, आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर दैट। तो पापा शुरू हो गए चलो 1 साल के लिए ड्रॉप करो और चंडीगढ़ जाओ। आई मीन जब मैं अपना कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो कर चुकी हूँ और आप मेरे को उस टाइम पे कह रहे हो कि चंडीगढ़ जाओ, वाज लाइक ठीक है, पूरी तैयारी हो गई है, बैग्स पैक हैं। आई वेंट टू वन ऑफ माई कजन्स, शी इज़ ऑल्सो फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन।
तो मैं उसके पास गई थी अपनी NCERT की बुक्स लाने, उसकी छोटी सिस्टर वॉज माई इमीडिएट जूनियर, मेरी बुक्स उसके पास थी। तो दीदी सेड कि तुम ड्रॉप करोगी और अगले साल भी क्लियर नहीं हुआ तो, और प्रेशर, अगले साल भी नहीं क्लियर हुआ। मैंने पापा को आके पूछा अगले साल भी नहीं क्लियर हुआ फिर? तो ही वॉज लाइक फिर करना कांगड़ा कॉलेज से BSc। नहीं BSc तो नहीं करूँगी, राइट। मैंने उनको बोला आई विल डू फिजियोथेरेपी। ही वॉज लाइक व्हाट इज फिजियोथेरेपी? आई एम टॉकिंग 2009 की बात, एंड आई बिलोंग टू ए स्मॉल टाउन। माई फादर वॉज लाइक व्हाट इज फिजियोथेरेपी? मुझे ही नहीं बहुत अच्छे से पता है तो मैं उनको क्या एक्सप्लेन करती है। आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम, बट दैट वॉज न्यू फील्ड, स्पेशली स्मॉल टाउन में उस टाइम पे 2009 में। माई फादर सेड गो फॉर BSc नर्सिंग, उसका बड़ा स्कोप है। अब मैंने खुद से भी हमेशा एक्सपेक्टेशन रखी थी कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। आई गेट इन टू दिस प्रोफेशन, मेरी पैकिंग हो चुकी थी चंडीगढ़ में, माई कोचिंग इंस्टीट्यूट वॉज फाइनल हो गया था, पैकिंग उसके लिए हुई थी, और मैं अड़ गई, नहीं जाना मुझे, फिजियोथेरेपी करनी है। माई फादर वॉज लाइक तुम्हें पता भी है क्या होती है? मैंने कहा नहीं, जाके पता लग जाएगा, देखेंगे जाके देखेंगे क्या होती है। ही वॉज मतलब ही गॉट सुपर एंग्री। ऑब्वियसली पेरेंट्स हो जाते हैं, और आपके पेरेंट्स तो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग वाले हो गए, हमारे वाले पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। तो ही वॉज लाइक चली जाओ 7 साल के लिए घर से, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और तुम वहीं रहो। आई वाज लाइक ठीक है। आई वेंट टू माई कॉलेज, माई फादर ही डिडंट केम टू ड्रॉप मी, ठीक है, बिकॉज ही वॉज सुपर एंग्री, बट मैंने कॉन्फिडेंस रखा, नहीं आई विल डू। आई क्लियर्ड माई BPT with good marks. I got job, first job in Fortis Hospital, कांगड़ा, immediately after my graduation. तो मेरे पापा सबको बताते थे कि मेरी बेटी ना फोर्टिस हॉस्पिटल में जॉब करती है। अब जो पापा फिजियोथेरेपी कराने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी भी गलती नहीं थी, उनको नहीं पता था बहुत ज़्यादा इस फील्ड के बारे में। फिर जब मैंने कहा नहीं आई विल कंटिन्यू द जॉब, तो पापा से नहीं, यू शुड गो फॉर योर मास्टर्स। मैंने अपना मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद इमीडिएटली आई गॉट जॉब इन फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली, दैट टू विदाउट इंटरव्यू। मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ठीक है, बिकॉज जो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के फिजियोथेरेपी के हेड थे, ही केम टू टेक माई वाइवा MPT फाइनल ईयर का, तो उन्होंने मुझे वहाँ से पिक कर लिया, मुझे कॉल आया आपका अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहे हैं। फिर आई जॉइंड अगेन माई यूनिवर्सिटी, माई कॉलेज, दैट टू विदाउट इंटरव्यू, बिकॉज मैंने जो चीज़ डिसाइड की अपने लिए, मैंने उसको इतना डेडिकेटली परस्यू किया कि अभी मैं आप लोगों के आगे एक मोटिवेशनल लेक्चर दे रही हूँ। अगर मैं अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके ड्रॉप कर लेती तो भी मैं कुछ नहीं कर पाती। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि जो आप करना चाहते हो, प्लीज़ परस्यू इन दैट फील्ड, बिकॉज वो आपकी पसंद की फील्ड है और आप खुद को प्रूव करने के लिए हमेशा मेहनत करोगे। स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड, हमेशा बुरा ही नहीं होता, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस इज गुड। उस टाइम पे आई वॉज गोइंग थ्रू अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, माई पेरेंट्स आर नॉट टॉकिंग टू मी एंड ऑल दीज थिंग्स वर टेकिंग प्लेस। आई वेंट टू अ सेपरेट स्टेट, आई वर्क देयर, स्टेड देयर, बट वो स्ट्रेस अच्छा था बिकॉज दैट गेव मी डायरेक्शन टू प्रूव माई सेल्फ। एंड आज के टाइम में वही मेरे फादर हैं जो मुझे बहुत प्राउडली इंट्रोड्यूस कराते, शी इज़ माई डॉटर, राइट। सो दिस इज all I want to say. Thank you so much.